आज की इस वीडियो में हम स्पर्शीय ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। स्पर्शीय ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या तो इसे ज्ञात करने के लिए देखिए, एक तो ये फॉर्मूला है dr/ds इज इक्वल टू cos फाई, और दूसरा था sin फाई के लिए। लेकिन एक और यहाँ जो p इज इक्वल टू r sin फाई होता है, इन दोनों का यूज करेंगे। अब देखिए, चूंकि dp/d साई मतलब p का साई के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं पहले r के रेस्पेक्ट में, फिर r का s के रेस्पेक्ट में, फिर s का साई के रेस्पेक्ट में। देखिए, r से r कैंसिल होगा, s से s कैंसिल होगा, dp/d साई बचेगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये है dp/dr, और यहाँ जो dr/ds है इसकी वैल्यू है cos फाई। लेकिन ds/d साई इज इक्वल टू रो होता है, इसको लिख सकते हैं ds/d साई इज इक्वल टू रो, तो इसकी जगह हम रो काम में लिख सकते हैं। और देखिए, ds/d साई की जगह रो लिख दो, और इसी के साथ साथ यहाँ dp/d साई की जो वैल्यू है ये रहेगी dp/dr। देखिए, p का r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो p का अगर r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे r1 हो जाएगा, sin फाई बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम sin फाई cos फाई इंटू रो। ये रहा dp/d साई। एक तो इक्वेशन ये रहेगा। दूसरा देखिए, यहाँ रो की बात करें तो रो इज इक्वल टू होता है dr/dp। एक ये भी फॉर्मूला बताया, रो इज इक्वल टू r dr/dp। तो आप लिख सकते हो यहाँ, देखिए, या तो आप dp/dr की वैल्यू रख दो यहाँ से, या आप इसी को चलने दो dp/dr को, यानी dp/dr इंटू cos फाई। और एक ये फॉर्मूला होता है r और p की फॉर्म में रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू रखेंगे यहाँ r dr/dp। तो देखिए, dr/dp और यहाँ dp/dr, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और ये कैंसिल हो गए तो ये बचा r cos फाई। तो एक तो ये आया dp/d साई की वैल्यू, इसको नंबर फर्स्ट डाल दें। और एक ये है p इज इक्वल टू r sin फाई तथा p इज इक्वल टू r sin फाई, इसको नंबर सेकंड डाल दें। अब अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इम्प्लाइज। तो देखिए, इसको यहाँ लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस dp/d साई का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस, या तो देखिए अभी इसको स्क्वायर करके ऐड करें तो p स्क्वायर प्लस dp/d साई का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ दोनों को वर्क करके जोड़ोगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बनेगा। r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी इधर रहेगा ये ओनली r स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम इसका p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू p, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू p, तो p स्क्वायर का हो जाएगा 2p,
और पी का देखिए पी के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो पी स्क्वायर का 2p, लेकिन यहाँ करेंगे तो 2 आगे आएगा डी पी अपॉन डी साई। और अभी तो पावर का किया है, अब डी पी अपॉन डी साई का करो तो ये हो जाएगा डी 2p अपॉन डी साई स्क्वायर। लेकिन देखिए करना तो हमें पी के रेस्पेक्ट में है, लेकिन ये तो अभी पी का साई के रेस्पेक्ट में हुआ, लेकिन अभी साई का और करना होगा पी के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डी साई अपॉन डी पी, डी साई अपॉन डी पी इक्वल में जो आर स्क्वायर है इसका करेंगे पी के रेस्पेक्ट में तो आर स्क्वायर का होगा 2r, और फिर आर का करोगे तो पी के रेस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी पी। तो देखिए डी पी अपॉन डी साई और डी साई अपॉन डी पी कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही ये कैंसिल होंगे तो देखिए 2 2 और ये 2 दोनों साइड से कॉमन लेकर के कैंसिल करें तो इधर रह जाएगा p प्लस दिस इम्प्लाइज p प्लस डी पी अपॉन डी साई कैंसिल हो गया तो ये बचा d2p अपॉन डी साई स्क्वायर इक्वल में आएगा ये आर डी आर अपॉन डी पी। लेकिन थोड़ी देर पहले ही बताया आपको आर डी आर अपॉन डी पी की जो वैल्यू होती है वो है रो, यानी p प्लस डी 2p अपॉन डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू रो। ये एक फॉर्मूला रहेगा वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। अब देखिए कुछ वैल्यू और हैं, इनको आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। वक्रता केंद्र के निर्देशांक, वक्रता केंद्र के निर्देशांक और जो वक्रता केंद्र होता है उसके निर्देशांक एक्स बार और वाई बार की फॉर्म में लिखते हैं और तो बन जाएंगे एक्स बार इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस 1 प्लस वाई वन स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में y2, तथा दूसरा जो वाई बार है वो इक्वल में होता है। देखिए वाई बार की बात करें तो ये बनता है y प्लस 1 प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन में y2, और यहाँ एक मिनट और देखिए ये जो x है x माइनस का यहाँ आता है y1 अपॉन में y2 और 1 प्लस वाई वन स्क्वायर, इस पर पावर 3/2 नहीं होती है बस। तो ये रहा x बार और y बार वक्रता केंद्र के निर्देशांक। अभी हम वक्रता त्रिज्या की बात करें। देखिए वक्रता केंद्र, वक्रता जीवा, वक्रता वृत्त, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में जब आपको वक्रता के बारे में बताया था। तो यहाँ वक्रता वृत्त की और बात करें तो वक्रता वृत्त का जो समीकरण होता है वक्रता वृत्त का समीकरण यह बनता है एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। रो ये वक्रता त्रिज्या है। तो देखिए यहाँ हम आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या जो भी है। तो जैसा कि हम बता रहे थे आप लोगों को, मान लीजिए ये कोई वक्र है, ये वक्रता त्रिज्या है यहाँ सीपी। तो अगर ये जो सीपी वक्रता त्रिज्या है तो सीपी को त्रिज्या मानते हुए, सी को केंद्र मानते हुए और सीपी त्रिज्या लेते हुए जो वृत्त बनता है वो कहलाता है वक्रता वृत्त। इसके साथ एक होती है वक्रता जीवा। तो मान लीजिए पी से कोई जीवा जा रही है जो वक्र को या वृत्त को क्यू पॉइंट पर काट रही है, तो ये जो पी क्यू बनी ये हो गई वक्रता जीवा। अब देखो वक्रता वृत्त हो गया, वक्रता जीवा हो गई, इनकी ही मेन जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद में दो बातें और रहेंगी। एक तो रहेगी वक्रता जीवाओं की लंबाई। देखिए ये ध्रुवीय और कार्तीय दोनों रूप में है, तो इसको भी आपको याद रखना है।
तो मूल बिंदु अर्थात ध्रुव से होकर जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई, मूल बिंदु अथवा ध्रुव से होकर जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई। तो ये बनती है 2 रो साइन फाई। दूसरा होता है ध्रुवांतर रेखा पर लंब। देखिए ज्यादातर इसी की जरूरत पड़ेगी और किसी की नहीं पड़ेगी। ये तो होता है फर्स्ट, इसी के साथ सेकंड, ध्रुवांतर रेखा पर लंब वक्रता जीवा की लंबाई और ये बनती है 2 रो cos फाई। इसी के साथ एक होती है एक्स अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, थर्ड है ये एक्स अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई। तो देखिए एक तो एक्स अक्ष के समांतर और एक है वाई अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई। तो ये तो बनती है 2 रो साइन साइन साई और ये होती है 2 रो कॉस साई, ये बनती है। इसी के साथ अब कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्योरी तो आपकी 4th चैप्टर की कंप्लीट हो जाती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में। तो देखिए ये है एग्जाम्पल सेकंड रहेगा। ये दिया है यदि वक्र का पदिक समीकरण पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए। मतलब आपके लिए दिया है यदि पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर 4 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपको प्रूव करना है ये रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के लिए थोड़ा इसको इजी करते हैं। और हमसे पूछा है रो की वैल्यू। तो देखिए आप लोगों को हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, अगर पी और आर में रिलेशन हो, पी और आर में अगर रिलेशन हो तो रो इज इक्वल टू होता है आर डी आर अपॉन डी पी। ये फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। तो अगर हम आर का पी के रेस्पेक्ट में कर लें या पी का आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें यहाँ से और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो जो सॉल्यूशन प्रूव करवाया निकल आएगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा इजी बनाने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं पी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर 4। इसका डेरिवेटिव करें विद रेस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर। तो पी स्क्वायर है, देखिए पी स्क्वायर का करना पड़ेगा, इसमें यू इंटू बी लगेगा तो पी स्क्वायर का 2p, पी का करेंगे तो डी पी ओवर डी आर। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव सेकंड वाले को यूं ही लिखेंगे, फिर प्लस अब पी स्क्वायर को यूं ही लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करें तो ए स्क्वायर का 0 और आर स्क्वायर का होगा 2r, तो ये हो गया 2r।
इक्वल में R4 का करेंगे तो ये बनेगा 4R3। तो देखिए यहाँ से dr/dp का हो या dp/dr हमें निकालना है। तो पहले 2pr² इनको एक साइड में करें। देखिए 2 से 2 कॉमन लेकर के 4 को 2 टाइम कैंसिल करें तो ये आएगा p dp/dr r² प्लस a² इज इक्वल टू, ये रहा r² और 2 और है साथ में तो 2r², माइनस में ले जाओगे इसको p²r। और इसी के साथ देखिए अगर आप dp/dr को यहाँ वैल्यू रखने के लिए dr/dp बनाए तो इसको राइट साइड में ले जाइए। ये बनेगा p r² प्लस a² इज इक्वल टू 2r² माइनस p²r। ये जाएगा राइट साइड में dr/dp, ये बन जाएगा राइट साइड में जाएगा। इधर लेफ्ट साइड में dp/dr है तो राइट साइड में dr/dp हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर आप r को कॉमन लेकर के इधर रखें तो ये बनेगा p r² प्लस a² इज इक्वल टू, यहाँ से r कॉमन लिया जाए तो 2r माइनस का p² और ये r कॉमन, इसके साथ ही ये है dr/dp। देखिए r dr/dp की वैल्यू रो लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन ये टर्म है वो इसके अपॉन में आ जाएगी, यानी pr² प्लस का a² अपॉन में 2r माइनस का p² इज इक्वल टू r dr/dp। और r dr/dp की वैल्यू होती है रो, तो यहाँ रो लिखेंगे तो ये बनेगा रो इज इक्वल टू p r² प्लस a² अपॉन में 2r माइनस का p², ये बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में ये प्रॉब्लम आई होगी। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता वृत्त का समीकरण, इसके बारे में डिस्कस करें तो इसके लिए हम एक प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा वो 7th। तो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो दे रखा है। देखिए उसी की हेल्प से 7th 8th दोनों क्वेश्चन होंगे और उसमें प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही रहेंगी, कई पार्ट्स हैं उसके। ये है क्वेश्चन नंबर 7th का पार्ट फर्स्ट। ये कहा है y इज इक्वल टू x³ प्लस का 2x² प्लस x प्लस 1 और कहा है पॉइंट 0 1 पर वक्रता केंद्रों को ज्ञात करो। और फिर उसके अगले ही 8वें क्वेश्चन में कहा है कि वक्रता वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन यही है, पॉइंट भी यही है। तो हम एक ही क्वेश्चन में एक तो वक्रता केंद्र और एक वक्रता वृत्त, इसके समीकरणों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें y1/2 की जरूरत पड़ेगी, यानी dy/dx और d2y/dx² निकालना होगा। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का करेंगे ये बनेगा dy/dx, x से q का होगा 3x² प्लस का, और ये 2x² का होगा 4x प्लस x का 1 और 1 का 0। इसका दोबारा से करें अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d2y/dx²। देखिए इसको y1 कह सकते हो और इसे y2 कह सकते हो आप। यहाँ ये रहेगा 6x प्लस का 4। अब देखिए 0 1 पर y1 की वैल्यू, मतलब x की जगह 0 रखना, y की जगह 1, तो x की जगह 0 रखोगे 0 0 तो 1 रह जाएगा ये। और जो y2 की वैल्यू है इसकी चर्चा करें तो देखिए यहाँ भी 0 रखना होगा, x की जगह 0 रखो तो y2 निकलेगा ना, x की जगह 0 y की जगह 1, तो y तो है ही नहीं यहाँ, x की जगह 0 रखोगे तो 4 रह जाएगा y2 की वैल्यू, यानी y1 y2 निकला है हमारे पास। तो अब हम x बार और y बार की चर्चा करेंगे। x बार इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बताया हमने, x माइनस का y1 अपॉन में y2 और 1 प्लस y1², ये था। इसमें अगर हम वैल्यू डालें तो देखिए x की जगह है यहाँ 0, x की जगह 0 माइनस y1 अपॉन y2 करें तो यानी 1/4, इसी के साथ 1 प्लस y1² यानी 1²।
तो ये अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1 + 1 2 होगा, 2 से 4 2 टाइम, और 2 टाइम कैंसिल होगा तो -1/2 आएगा। ये रहा माइनस का 1/2। इसी के साथ बाई बार की भी वैल्यू निकालें तो देखिए बाई बार की जो वैल्यू होती है वाई बार इज इक्वल टू बाई माइनस का प्लस का 1/2 1 + y1 स्क्वायर, ये था। अब देखिए यहाँ जो बाई की वैल्यू है वो है, बाई की वैल्यू x की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 1, तो यहाँ बाई की वैल्यू 1 + 1/2, बाई 2 की जो वैल्यू है वो है 4, और यहाँ रहेगा 1 + y1 स्क्वायर, तो y1 की वैल्यू 1 है। कैलकुलेट करें तो 1 1 2 होगा, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, तो ये आया 1 + 1/2, तो ये कैलकुलेट करें 2 + 1 3 3/2। एक और बात, अभी ये तो हो गया देखिए आपका 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, लेकिन 8th पार्ट के लिए बात करें तो वहां पे क्या है, वक्रता वृत्त का समीकरण पूछा है। अब वक्रता वृत्त का समीकरण पूछा है तो वहां वक्रता त्रिज्या की जरूरत होगी, जो कि रो इज इक्वल टू, जो वक्रता त्रिज्या रो है उसका फॉर्मूला होता है 1 + y1 स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में /2, ये होता है। अब देखिए 1 + y1 स्क्वायर, तो y1 की जो वैल्यू है वो है, देखिए यहाँ जो y1 की वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 अपॉन में जो /2 है उसकी वैल्यू है 4। तो आप देखिए 1 + 1 2 होगा, 2 की पावर 3/2 यानी इसका मतलब हुआ 2√2 अपॉन में 4 है। तो आप देखिए अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, या फिर 2 से 4 को कैंसिल करो तो ये √2/4 आएगा, √2/2 आएगा। इसको भी अगर √2 से 2 को डिवाइड करें तो ये रहेगा 1/√2, ये रहेगी रेडियस रो। अब वक्रता वृत्त का समीकरण पूछा जाए आपसे तो देखिए वक्रता वृत्त के समीकरण की चर्चा करें। यहाँ ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, जो कि वक्रता वृत्त का समीकरण, और ये आपको बताया x - x बार स्क्वायर प्लस y - y बार स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। तो देखिए x - x बार की जो वैल्यू है वो है, ये x बार की वैल्यू थी -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस y - y बार, तो y बार की वैल्यू है वो है 3/2 इसका स्क्वायर, रो की जो वैल्यू है वो है 1/√2, तो इसका भी स्क्वायर। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, यही आपका वक्रता वृत्त का समीकरण रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।